नमस्कार। देश आजकल एक बेहद गंभीर समस्या से गुजर रहा है, लेकिन हमारे जो यंग जनरेशन है वो भी कुछ कम नहीं है। हमारे यंगस्टर्स बहुत जोर शोर के साथ अपने देशवासियों को सहयोग कर रहे हैं और मुझे इस पर बहुत मान है कि मैं एक ऐसे देश से संबंध रखती हूँ जहाँ पर मानवीय संवेदनाएं आज भी प्रथम हैं। हम संवेदनाओं को मुख्य रखते हैं, तभी तो हम एक दूसरे के लिए सोच पाते हैं। आम दिनों में धर्म कर्म करना, पूजा पाठ करना, दान करना इत्यादि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस समय में जान को जोखिम में डालकर जो लोग निर्धन और आश्रित लोगों की सेवा कर रहे हैं, भोजन, पानी, दवाएं बुजुर्ग लोगों तक, एकाकी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सच में अकल्पनीय, सराहनीय और प्रशंसनीय है। मेरा उन लोगों को हृदय से आशीर्वाद है। ईश्वर करे कि वो लोग बहुत दिनों से ये थका देने वाले परिश्रम में लगे हुए हैं और वो जल्दी ही इस जिम्मेदारी से मुक्त हों, अर्थात देश जल्दी ही इस समस्या से निकल जाए। लॉकडाउन के चलते मेरी भी दिनचर्या जो है बेहद प्रभावित हुई है। घर जो है ऑफिस में तब्दील हो गए हैं, सभी को वर्क फ्रॉम होम मिला है, सबको एक रूम चाहिए और लैपटॉप, कंप्यूटर, बिजली की तारें, फोन कॉल्स। मम्मी चुप करो, मम्मी धीरे बोलो, बच्चे बोलते हैं। तो घर ऑफिस में तब्दील हो गया है, एक्सटेंशन बोर्ड हर कमरे में, उनकी अपनी ज़रूरतें, उनके अपने काम, और मेड को छुट्टी दी और सभी कार्य खुद ही देखने पड़ते हैं। काम आप सब जानते हैं कि इतना बढ़ गया है कि बाहर से कोई भी चीज़ अगर खरीदी जाती है, घर आती है, तो इवन पॉलीथीन भी और हर चीज़, यहाँ तक कि बिस्किट के पैकेट भी धोए जाते हैं, नमकीन के पैकेट धोए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ये कर रहे होंगे। और सब्जियाँ, सबसे पहले पानी गर्म किया जाता है और फिर उसमें पीपी पाउडर डालकर, जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं, हल्का सा उसमें डालकर उसमें सब्जियां वॉश की जाती हैं हल्के गर्म पानी में, फिर उनको साफ पानी में निकाला जाता है। तो काम बहुत बढ़ जाता है, हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। और ऐसे में जब हमारे अपने ही घर के कार्य खत्म नहीं होते तो सलाम है उस जज्बे को कि ऐसे में बहुत सारे लोग सब कुछ छोड़कर देशवासियों की सेवा में रत हैं। अच्छे कार्यों का फल सदा ही अच्छा होता है। इंसान को भले ही प्रशंसा ना करे, लेकिन ईश्वर की नजर में जब वो व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो ईश्वर की नजर से बचा नहीं रहता और वो 1000 गुना करके उसका फल देते हैं। अभी मैंने जो वीडियो आज बनाया है वह एक नहीं, मैंने आपके साथ ढेर सारी बातें करनी थी। सबसे पहले तो एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि लॉकडाउन का समय है और आप लोग अपने घरों में, ठीक है, सभी सुखी हैं, संपन्न हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप समय निकालिए और जो चीज़ें पसंद नहीं है खाने पीने की, या लगभग जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, और या जिस किसी भी वजह से स्टोर हुई पड़ी है, प्लीज़ अपने कंटेनर्स आप देखिए
उन चीज़ों को निकालिए, क्योंकि वो अब खाना ठीक भी नहीं है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अगर हम बीमार हो गए तो डॉक्टर ढूंढना भी इस समय मुश्किल है। तो आप उन बेकार पड़ी हुई चीज़ों को निकालिए और पशु पक्षी और जीव जंतुओं को देने का प्रयास कीजिए। वे बेजुबान पक्षी कह नहीं पाते, लेकिन खाने की तलाश में भटकते हैं। और ऐसा करते वक्त आप हाइजीन का पूरा ख्याल रखिए। ये ना हो दयावश आप कुछ अधिक आगे बढ़ जाएं और वही आपके लिए प्रॉब्लम हो, क्योंकि समय ही ऐसा है। कुछ दिन पूर्व मेरे पास एक फोन आया और एक महिला बहुत दुखी थी। वो मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और बहुत दयालु, बहुत कोमल संवेदनाएं हैं उनकी बातें सुनकर मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हुई। और उन्होंने बताया कि ऐसे वो घर में थी, बैठी थी और एक कबूतर उनके घर के अंदर घुस आया और गिर गया। उन्होंने उसको बेड के नीचे से निकाला, पानी पिलाया और उसको सुरक्षित स्थान पर रख दिया। और कुछ ही देर में, लगभग आधे घंटे के बाद, पानी पीने के बाद वह अचानक से नीचे गिरा और मर गया। इससे उनको बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं क्या करूं। मैंने बोला कि कुछ नहीं किया जा सकता, उसको तुम किसी खुली जगह पर छोड़ाओ। लेकिन वो खुरपी लेकर गई और कोई ग्राउंड ढूंढा, मिट्टी खोदी और उसको उसमें उन्होंने दफन कर दिया। तो उनके बताने के ढंग से मुझे ये लगा कि वह शायद भूख प्यास से उड़ता हुआ खाने की तलाश में आया होगा, घर में घुसने की कोशिश की होगी, लेकिन तब तक थकान की वजह से मैं मर चुका था, या जो कुछ भी कारण रहा होगा। लेकिन मेरा ध्यान पक्षियों की तरफ गया। तो कोशिश करिए कि घर में जो कुछ भी चीजें आपको पसंद नहीं है या लगभग काफी समय से स्टोर हैं, आप उनको निकाल दीजिए। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके घर की छत पर आप डाल सकते हैं। बाहर जाने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगी। और अब आप, क्योंकि आपत्ति काल है, सभी के लिए है, ईश्वर सब समझते हैं। और मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी कि दीदी इस समय में, ये समय कैसे टलेगा, इस समय में क्या किया जा सकता है। कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ पूजा पाठ, दान, जप इत्यादि से ही उद्धार होगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और शायद मैंने अपने पिछले किसी एक वीडियो में बोला भी था कि नवरात्रों का शुभ समय है और यह समय नहीं है अपनी कामनाओं को रखने का, समय है मानवता को बचाने का। आप अपने घरों में जहां कहीं भी हैं, जो कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप उसका फल मानवता के लिए ईश्वर को अर्पण कीजिए कि जो मानवता पर इस समय संकट आया है वह शीघ्रातिशीघ्र टल जाए। इस समय मनोकामनाएं रखने का समय नहीं है। जितना आप फल दान करेंगे अपने पूजा पाठ का, जितना आप अपना फल दान करेंगे, उससे अनंत गुना होकर आपको मिल जाएगा। आप इस बात की चिंता नहीं करें। तो आप, ईश्वर सब समझते हैं। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि घर की छत पर नहीं डालना। आप घर की छत पर डाल दीजिए, घर के बाहर डाल दीजिए। और पशु पक्षी जो कोई भी है, क्योंकि यह आपत्ति काल है और धर्म तो मरते दम तक निभाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप घर की छत पर डालिए, पानी की व्यवस्था कीजिए और इस तरह से जितना हो सकता है आप पशु पक्षियों की सेवा कीजिए। अभी समय नहीं है कि हम किसी मंदिर में जाएं और ग्रहों के अनुसार या जो कोई भी आपको कभी भी कैसे भी उपाय बताए गए होंगे आप कर पाएं, क्योंकि मंदिर भी बंद है। तो ऐसे में वही चीजें भले ही आप अंश भर निकालें, थोड़ी सी निकालें, लेकिन आप पशु पक्षियों को सरलता से दे सकते हैं, यह भी मान्य होगा। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जगह जगह अन्नदान हो रहा है।
अन्न दान करें, लेकिन देखभाल कर करें। और घरों में भी मैं देखती हूँ कि ठीक है, लॉकडाउन का समय है, कठिन समय है, और मैं आपको डिमोरलाइज तो नहीं करना चाहूंगी, लेकिन अगर फेसबुक खोलते हैं या जहाँ कहीं भी ग्रुप्स में देखते हैं, नई नई बेहिसाब डिशेस बन रही हैं, और ऐसे में अन्न को सही और जरूरत भर का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो अन्न का सदुपयोग कीजिए, वो सब बनाने के लिए, वो सब खाने के लिए अभी समय आएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। नमस्कार।